नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हम सब जानते हैं कि हिंदी कितनी खूबसूरत और वैज्ञानिक भाषा है, पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि लिखते वक्त कुछ गलतियां हैं जो बार बार हो जाती हैं? लेकिन मजे की बात यह है कि इन गलतियों के पीछे ना कुछ बहुत ही आसान से पैटर्न्स हैं। आज हम उन्हीं पैटर्न्स को पकड़ेंगे और अपनी लिखावट को और भी बेहतर बनाएंगे। तो सवाल ये है, क्या अपनी हिंदी लिखावट शुद्ध है? ये सवाल थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है ना? चलिए फिर देर किस बात की, हिंदी वर्तनी की कुछ सबसे आम गलतियों को समझना शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे आम गलती वो जुड़ी है मात्राओं से। स्वरों की आवाज और उनकी लंबाई में जरा सा भी फर्क हुआ ना तो शब्द का पूरा मतलब ही बदल सकता है, और कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे ये पहला उदाहरण देखिए, आहार। इसमें छोटी अ की ध्वनि है, लेकिन जो सही शब्द है वो है आहार, जहां पर लंबी आ की ध्वनि का इस्तेमाल होता है। देखा, बस एक मात्रा ने एक बेमतलब से शब्द को भोजन में बदल दिया। तो ये याद रखना है, सही शब्द है आहार। जब भी भोजन के बारे में लिखना हो तो आ की इस लंबी ध्वनि को बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में। जैसे ये शब्द अस्वीकार, ये गलत है। सही शब्द है अस्वीकार। यहां पर लंबी ई की जो आवाज है ना, उसका महत्व एकदम साफ साफ दिखता है। इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए, अस्वीकार। जब हम बोलते हैं तो वी पर जो जोर पड़ता है, बस वही हमें याद दिलाता है कि यहां लंबी ई की मात्रा आएगी। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी हम इसका ठीक उल्टा भी कर देते हैं। मतलब जहां जरूरत नहीं होती वहां भी लंबी मात्रा लगा देते हैं। जैसे आधीन में सही शब्द तो अधीन है, जिसमें अ की ध्वनि छोटी होती है। तो मतलब नियम यह है कि हर शब्द में आंख बंद करके लंबी मात्रा नहीं लगानी है। अधीन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मात्राओं से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक ऐसे व्यंजन पर जो अच्छे अच्छों को उलझा देता है, और वो है र। इसके जो अलग अलग रूप है ना, उनका इस्तेमाल अक्सर गलत जगह पर हो जाता है। जैसे ये शब्द लीजिए अर्पण। सुनने में तो शायद ठीक लगे, लेकिन लिखने में यहां र का रेफ रूप इस्तेमाल होगा, जो अगले व्यंजन यानी प के ऊपर लगता है। इसलिए सही शब्द है अर्पण। हाँ, तो सही शब्द है अर्पण। इस पर ध्यान दीजिए कि र की जो ध्वनि है वो अ के बाद और प से ठीक पहले आ रही है, इसीलिए तो वो प के ऊपर जाके बैठता है। अब आते हैं हिंदी के शायद सबसे ज्यादा गलत लिखे जाने वाले शब्द पर, आशीर्वाद। अक्सर लोग इसे आर्शीवाद लिख देते हैं, लेकिन र की ध्वनि को पकड़िए, वो शी के बाद आती है, आ के बाद नहीं। इसलिए सही वर्तनी है आशीर्वाद। इस सही वर्तनी को बस अपनी आंखों में बसा लीजिए, आशीर्वाद। यकीन मानिए, इसे सही लिखने से लिखावट का स्तर एकदम से सुधर जाता है। चलिए अब एक और मुश्किल पड़ाव की बात करते हैं, संयुक्त अक्षर। यहां दो व्यंजन मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं और इन्हें लिखने में अक्सर हम चूक जाते हैं। तो ये संयुक्त अक्षर आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में जब दो व्यंजन बिना किसी स्वर के आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नई ध्वनि या एक नया आकार बन जाता है। इसे ना उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। इस शब्द को देखिए, अनभिज्ञ। यहां बस ग और य को जोड़ दिया गया है, जो कि एक आम गलती है। जो सही संयुक्त अक्षर है वो है घ्य, और ये ज और य से मिलकर बनता है। इसलिए सही शब्द है अनभिज्ञ। जी हां, सही शब्द है अनभिज्ञ। ज्ञान या विज्ञान जैसे शब्दों को अगर याद रखें तो ज्ञ के इस अनोखे आकार को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एक और मुश्किल वाला संयुक्त अक्षर है हन। अप्रान में देखिए, हां और न अलग अलग लिखे हैं, जो गलत है। दोपहर के बाद के समय के लिए जो सही शब्द है वो है अपरान, जिसमें हां और न मिलकर एक खास अक्षर बनाते हैं। हाँ, देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर बस ये याद रखिए कि ह के पेट में ही न छिपा हुआ है। सही शब्द है अपराह। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी श्रेणी पर। यह है हिंदी के 3 स जैसी ध्वनि वाले व्यंजनों के बीच की पहेली, श, श और स। यहां हम दो बहुत ही आम गलतियों को एक साथ देखते हैं। पहला है अभिषेक, जिसमें स की जगह श का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे सही शब्द बनता है अभिषेक। और दूसरा है अनुसरण।
इसमें श की जगह स आता है और सही शब्द है अनुसरण। पता है क्या, अक्सर हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं और वहीं ये गलतियां हो जाती हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखने बैठें, इस छोटी सी चेकलिस्ट को दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहले मात्राएं जांचें, फिर र का सही स्थान देखें, संयुक्त अक्षर सही बनाएं और आखिर में श, श और स के बीच का फर्क समझें। बस इन 4 बातों का ध्यान रखने से ही लिखावट में एक जबरदस्त सुधार आ सकता है। और अंत में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। शब्दों की एक छोटी सी गलती उसके पीछे की सोच पर कितना असर डाल सकती है? ये बात सिर्फ सही या गलत होने के बारे में नहीं है, ये अपने बात को पूरी सटीकता और स्पष्टता के साथ सामने रखने के बारे में है।